एक पुलिस ऑफिसर, एक राइटर, एक आर्टिस्ट, एक एथलीट, क्या ये सब कुछ एक ही व्यक्ति हो सकता है? हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही मल्टी टैलेंटेड ऑफिसर के बारे में बताएंगे जिनकी पर्सनैलिटी, ड्यूटी, आर्ट और फिजिकल कैपेबिलिटीज का एक कमाल कॉम्बिनेशन है। ये कहानी है महाराष्ट्र के डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर आईपीएस रविंद्र सिंघल की, जिन्होंने अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में एक्सीलेंस हासिल की है। रविंद्र सिंघल मौजूदा तौर पर नागपुर के पुलिस कमिश्नर हैं और 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। At the age of 50, रविंद्र सिंघल completed the Ironman triathlon held in France. इस उम्र में आयरनमैन पूरी करने वाले रविंद्र सिंघल पहले भारतीय ब्यूरोक्रेट हैं। आयरनमैन ट्रायथलॉन एक ऐसा खास इवेंट है जो मेंटल और फिजिकल इंड्योरेंस की लिमिट टेस्ट करता है। इस कंपटीशन में 4 किलोमीटर की ओपन वाटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर की मैराथन शामिल है। लेकिन रविंद्र सिंघल के लिए यह सफर अचानक शुरू नहीं हुआ, ये उनके एक्टिव लाइफस्टाइल का नेचुरल एक्सटेंशन था। मेरी कॉलीग भक्ति कोठारी से इस स्टोरी के लिए बात करते हुए उन्होंने बताया कि वे मुंबई में तैनात थे, तब उन्हें दौड़ने का शौक लग गया था और उन्होंने कई मैराथन भी पूरी की थी। बाद में जब वे नासिक गए तो शहर के सुहाने मौसम और खूबसूरत नज़ारों ने उन्हें साइकिलिंग के लिए मोटिवेट किया। उसके बाद साइकिलिंग उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया जब उन्होंने डेक्कन क्लिफ हैंगर में भाग लिया, जो पुणे से गोवा तक की 643 किलोमीटर की नॉन स्टॉप साइकिलिंग चैलेंज है। इसे 38 घंटों में पूरा करना एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस अनुभव ने उन्हें और भी कठिन चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास दिया और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब आगे क्या। जवाब था आयरनमैन ट्रायथलॉन, जिसके लिए 3 अलग अलग डिसिप्लिन्स में प्रेपरेशन की जरूरत थी। साइकिलिंग उनकी स्ट्रेंथ थी, बट ही नीडेड टू डू मोर वर्क ऑन स्विमिंग। उन्हें 4 किलोमीटर की ओपन वाटर स्विम के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। नासिक के पुलिस आयुक्त के रूप में अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर महीनों की कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने 15 घंटे और 13 मिनट में आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा किया। इंडियन मास्टरमाइंड से बातचीत के दौरान उन्होंने जोर दिया कि फिनिश लाइन को पार करना सिर्फ फिजिकल इंड्योरेंस के बारे में नहीं है, ये मेंटल रिजॉल्व के बारे में है और सब कुछ मन में है। लेकिन रविंद्र सिंघल का टैलेंट यहीं तक लिमिटेड नहीं है, वे एक आर्टिकुलेट राइटर भी हैं। कल्चरल हेरिटेज को डॉक्यूमेंट करने का उनका जुनून तब शुरू हुआ जब वे एसपी नांदेड़ के रूप में कार्यरत थे, जहां उन्होंने मालेगांव यात्रा का दौरा किया। उन्होंने देखा कि ये इवेंट पुष्कर मेले के महाराष्ट्र एडिशन जैसा था। ये हिस्ट्री, कल्चर और यूनिक ट्रेडिशन से एनरिच्ड था, फिर भी किसी ने इसे डॉक्यूमेंट नहीं किया था। तभी उन्होंने अपनी पहली बुक मालेगांवची यात्रा मराठी में लिखने का फैसला लिया। तब से उन्होंने 3 और किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक कुंभ मेले पर भी है, जो कुंभ मेले के दौरान एसपी नासिक के रूप में उनके एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। एक और बुक उनकी डेक्कन क्लिफ हैंगर जर्नी को डिस्क्राइब करती है। हिज वर्क पुलिसिंग अ न्यू डायमेंशन ऑफर्स अ फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन लॉ एनफोर्समेंट। उन्होंने कहा कि उनके लिए राइटिंग लोगों से जुड़ने और उन कहानियों को सहेजने का एक तरीका है जो समय के साथ खो सकती है। रविंद्र सिंघल्स क्रिएटिविटी ऑल्सो एक्सटेंड्स टू फोटोग्राफी एंड पेंटिंग, जिनका शौक उन्हें बचपन से ही रहा है। मिस्टर सिंघल ने बताया कि उन्होंने 8th स्टैंडर्ड में फोटोग्राफी शुरू की और इसे एक सिविल सर्वेंट बनने के बाद अपने करियर में भी जारी रखा। जहां भी उनकी पोस्टिंग हुई है, चाहे वो प्रयागराज में कुंभ मेला हो या दूर दराज के इलाकों में कल्चरल फेस्टिवल्स, उन्होंने इन इवेंट्स के एसेंस को अपने लेंस से कैप्चर किया। उन्होंने बताया कि क्राउड और फोटोग्राफी को समझने के उनके पैशन ने उन्हें 2013 में इलाहाबाद कुंभ मेले को कवर करने के लिए मोटिवेट किया। उनकी पेंटिंग्स मुंबई की फेमस जहांगीर आर्ट गैलरी में 2 बार एग्जिबिट की जा चुकी हैं, फीचरिंग थीम्स लाइक कुंभ मेला एंड इंडियाज वाइब्रेंट कल्चरल हेरिटेज। एक्सप्रेशन का एक और मीडियम पेंटिंग उनके लिए स्ट्रेस कम करने का काम करता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 3rd स्टैंडर्ड में पेंटिंग शुरू की थी एंड दिस इज समथिंग ही कम्स बैक टू व्हेनेवर ही फाइंड्स टाइम।
लैंडस्केप से लेकर पोर्ट्रेट तक हर एक आर्ट पीस उनके मूड और सराउंडिंग्स को शोकेस करता है। इतने डाइवर्स इंटरेस्ट्स के लिए टाइम निकालना इम्पॉसिबल लग सकता है, लेकिन रविंद्र सिंघल इसे अपनी लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट मानते हैं। वो कहते हैं कि जब भी उन्हें थोड़ा सा भी समय मिलता है, भले ही वो कुछ मिनटों का ही हो, वे अपने ब्रश या कैमरा उठा लेते हैं। इन हिज ओन वर्ड्स, इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग टाइम, it's about making the most of it. His professional journey is equally remarkable. एक यूएन ऑफिसर के रूप में उन्होंने कोसोवो में यूएन पीस कीपिंग मिशंस के दौरान चीफ ऑफ वॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस के तौर पर सर्व किया, जहां उन्होंने जेनोसाइड और माइग्रेशन के केसेस हैंडल किए। उन्होंने बताया कि एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ काम करने से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसने उनके पर्सपेक्टिव को एक्सपेंड किया और उन्हें दुनिया भर के स्पेशलिस्ट्स के साथ अपने आइडियाज शेयर करने का मौका दिया। रविंद्र सिंघल के लिए अपने बिजी प्रोफेशन को अपनी क्रिएटिव और एथलेटिक एक्टिविटीज के साथ बैलेंस करने का सीक्रेट मेंटल डिसिप्लिन में छिपा है। उन्होंने बताया कि वे हर सुबह मेडिटेशन करते हैं, अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं और इंट्रोस्पेक्शन की प्रैक्टिस करते हैं। इन आदतों ने उन्हें न केवल एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में बल्कि पुलिसिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने में भी मदद की है। At 50 and beyond, Ravindra Singhal is pushing the limits while proving that life's challenges, whether on field or behind the desk or even in the open waters, can be conquered with the right mindset and a passion for excellence. What do you think about this inspiring story of Ravindra Singhal? Let us know in the comments. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching.